नमस्कार दोस्तों, और एक नया और इम्पोर्टेंट वीडियो पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का ये वीडियो पर हम भारत का वर्तमान का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बारे में बात करेंगे। द्रौपदी मुर्मू एक बहुत इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी है और इनके बारे में क्वेश्चन आ सकते हैं। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी है। इस वीडियो में हम आपको बहुत इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे। वीडियो आप लास्ट तक देखिए, जो कि आपका एग्जाम में आ सकते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर दिए गए ये ई बुक को भी आप फ्री में पा सकते हैं। 2500 MCQ का क्वेश्चन। सो आप कैसे पा सकते हैं, वीडियो में बने रहे, आगे बताऊंगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। आइए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह चैनल पर आपको रेगुलरली ऐसे ही अच्छा और इंपॉर्टेंट कंटेंट मिलते रहेगा। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है, भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी? ठीक है, पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि द्रौपदी मुर्मू। यहाँ पर आप फोटो देख पा रहे। अगर आप फोटो देखेंगे तो आपका माइंड में वो फोटो कैप्चर हो जाएगा, इसीलिए मैं यहाँ पर फोटो लगा के दे रहा हूँ। सो भारत का पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? द्रौपदी मुर्मू। ये आपको याद रखना है। और द्रौपदी मुर्मू भारत का 15th राष्ट्रपति है। ठीक है, 15th प्रेसिडेंट है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यहाँ पर ये जो ई बुक है, ये ई बुक आपको फ्री में मिल सकते हैं। फ्री में लकी विनर को ये ई बुक मिलेगा, जहाँ पर आपको हिस्ट्री का और जियोग्राफी का टोटल 2500 MCQ क्वेश्चन मिलने वाले। सो आपको ये कैसे मिलेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको इस वीडियो का लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। उस क्वेश्चन का आंसर अगर आप हमें कमेंट करते हैं तो हो सकता है कि आपको इस पीडीएफ फ्री में मिल जाए, अगर आपका आंसर सही हो जाए। सो आप लास्ट का जो टेस्ट क्वेश्चन है वो ज़रूर देखिएगा और उसको ज़रूर कमेंट कीजिएगा ये ई बुक पाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर आपके सामने, द्रौपदी मुर्मू भारत की कौन से नंबर की राष्ट्रपति बनी है? जस्ट अभी आपको मैं ऊपर बताया, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 15वीं, यानी कि 15वीं राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू भारत की। ठीक है, 15th राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भारत की है। ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर आपके सामने कि द्रौपदी मुर्मू किस जनजाति से संबंध रखती है? ठीक है, द्रौपदी मुर्मू किस जनजाति से संबंध रखती है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संथाल जनजाति। द्रौपदी मुर्मू पहली आदिवासी महिला है जो कि राष्ट्रपति बने हैं और इनका जनजाति से संबंध है संथाल जनजाति से। ये आपको याद रखना है। ठीक है, इनका संथाल जनजाति से संबंध है द्रौपदी मुर्मू का, जो कि 15th राष्ट्रपति है। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर आपके सामने, द्रौपदी मुर्मू का संबंध किस पार्टी से है? ठीक है, यहाँ पर इमेज देखिए, आप समझ पा रहे, लेकिन आपका तो एग्जाम में इमेज नहीं देगा। सो द्रौपदी मुर्मू किस पार्टी से संबंध रखते हैं या फिर किस पार्टी से उनका रिलेशन है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बीजेपी या फिर भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी से द्रौपदी मुर्मू का संबंध है, ये आपको याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 की और हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर आपके सामने कि द्रौपदी मुर्मू का जन्म कब हुआ था? ठीक है, द्रौपदी मुर्मू के बारे में अगर क्वेश्चन आ जाए तो एक भी क्वेश्चन ना छूटे, इसीलिए मैं हर एक क्वेश्चन इस वीडियो में इंक्लूड किया हूँ इंडियन प्रेसिडेंट के रिलेटेड। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू का जन्म कब हुआ था? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 20 जून 1958 में। ठीक है, 20 जून 1958 में द्रौपदी मुर्मू की जन्म हुआ था। ठीक है, ये याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पर आपके सामने, द्रौपदी मुर्मू का जन्म कहाँ हुआ था? कब हुआ था, कहाँ हुआ था, ये भी आ सकते हैं। कब हुआ था मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, 20 जून 1958 में। और कहाँ हुआ था ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मयूरभंज, जो कि उड़ीसा में है। ठीक है, मयूरभंज उड़ीसा में द्रौपदी मुर्मू का जन्म हुआ है, जो कि पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति है। क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पर आपका सामने कि 2015 में द्रौपदी मुर्मू किस राज्य की पहली महिला राज्यपाल बनी थी? ठीक है, 2015 में द्रौपदी मुर्मू राज्यपाल बनी थी। इस क्वेश्चन में पूछा है कि किस राज्य की पहली महिला राज्यपाल बनी थी द्रौपदी मुर्मू? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि झारखंड राज्य की। झारखंड की पहली महिला राज्यपाल बनी थी द्रौपदी मुर्मू, जो कि 2015 में बनी थी। याद रखना है आपको। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पर आपके सामने कि प्रतिभा पाटिल के बाद भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी? ठीक है, प्रतिभा पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति है और दूसरी महिला राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू। और पहली महिला राष्ट्रपति जो कि आदिवासी महिला है द्रौपदी मुर्मू। पहली आदिवासी महिला और दूसरी
भारतीय महिला राष्ट्रपति। ठीक है, ये दोनों आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी यानी कि द्रौपदी मुर्मू बनी है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर आपके सामने कि द्रौपदी मुर्मू को किस विधानसभा द्वारा 2007 में, ठीक है, ये यार आपको याद रखना है, ये साल आपको याद रखना है, 2007 में सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए नीलकंठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, किस विधानसभा द्वारा यह क्वेश्चन में पूछा है कि 2007 में द्रौपदी मुर्मू को सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए नीलकंठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि ओडिशा विधानसभा द्वारा 2007 में द्रौपदी मुर्मू को नीलकंठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। कुल कितने वोटों से द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बने हैं, ये सारे आपको याद रखना है। राष्ट्रपति चुनाव के वोटों की गिनती कुल 4 राउंड में हुई। चुनाव में कुल 4754 वोट पड़े थे। ठीक है, आपको याद रखना है कि 4754 वोट पड़े हैं। गिनती के वक्त 4701 वोट वैध और 53 वोट अमान्य पाए गए हैं। ठीक है, कुल वोटों के वैल्यू 5,28,491 थी। इनमें से द्रौपदी मुर्मू को कुल 2824 वोट मिले हैं। ठीक है, और इनकी वैल्यू 6,76,803 थी। और यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है कि वही जशवंत सिन्हा को 1877 वोट मिले हैं, जिनका वैल्यू है 3,80,176 रही है। और इसीलिए वैल्यू के आधार पर, वोट के वैल्यू के आधार पर द्रौपदी मुर्मू भारत के 15th राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, उनका वोट का वैल्यू था 6,76,803 थी, और वहाँ पर जशवंत सिन्हा का 1877 वोट मिले हैं, जिनका वैल्यू है 3,80,177। ठीक है, ये सारे आपको याद रखना है। द्रौपदी मुर्मू कितने वोट से जीते हैं या फिर कितने वोट मिले हैं। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है जो कि भारतीय राष्ट्रपति के रिलेटेड पूछा जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति से जुड़े महत्वपूर्ण अनुच्छेद, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से एक एक करके देखना है। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। ठीक है, राष्ट्रपति के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, अनुच्छेद 52। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी अनुच्छेद 53 के द्वारा। ठीक है, संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगा, अनुच्छेद 53 में यह उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पर आपके सामने कि संसद के लोकसभा और राज्यसभा के अलावा तीसरा अंग कौन सा होता है। संसद के लोकसभा और राज्यसभा के अलावा तीसरा अंग होता है राष्ट्रपति, ये आपको याद रखना है। 9 है यहाँ पर आपके सामने, भारतीय संविधान के अनुसार कोई व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। कितनी भी बार बन सकता है, कोई भी लिमिट नहीं है, एक व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है। 10 है यहाँ पर आपके सामने, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आयु कितनी होना चाहिए। 35 वर्ष होना चाहिए। ऑलरेडी ऊपर आपको मैं बता चुका हूँ। देखो, ये वन लाइनर हो सकते हैं, राष्ट्रपति के रिलेटेड ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और ऐसा क्वेश्चन ही आपको प्रेसिडेंट या फिर राष्ट्रपति के रिलेटेड देखने को मिलेगा आपका एग्जाम में। सो आप ध्यान से देखिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, यह चैनल पर आपको ऐसी कंटेंट मिलते रहेगा। 11 है यहाँ पर आपके सामने, राष्ट्रपति अपना पदत्याग किसे दे सकता है। ठीक है, अगर राष्ट्रपति चाहे तो अपना पदत्याग दे सकता है, और किसे दे सकता है, उपराष्ट्रपति को। ठीक है, उपराष्ट्रपति को अपना पदत्याग दे सकता है। अगला हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ पर आपके सामने कि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति असामान्य स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार, अनुच्छेद के बारे में पूछा है। सो अनुच्छेद 123 के अनुसार, संविधान के 123 अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति असामान्य स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, किसके हस्ताक्षर के बिना कोई कानून नहीं बन सकता है। राष्ट्रपति के बिना कोई भी कानून नहीं बन सकता है, राष्ट्रपति हस्ताक्षर करना ही होगा। इसके बाद लोकसभा के प्रथम सत्र कौन संबोधित करते हैं। राष्ट्रपति संबोधित करते हैं। इसके बाद राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसे देते हैं। ठीक है, उपराष्ट्रपति किसे देता है, लोकसभा अध्यक्ष को देता है। उपराष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं, ये सारे आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर आपके सामने कि राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत देश में युद्ध या आक्रमण की स्थिति में आपातकाल लगा सकता है। ठीक है, युद्ध में आपातकाल लगा सकते हैं राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अनुसार,
352 अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति देश में युद्ध या फिर आक्रमण के स्थिति पर आपातकाल लगा सकते हैं। इसके बाद है किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति द्वारा राज्य पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। ठीक है, किसी भी राज्य पर राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति द्वारा लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 356 के अनुसार राष्ट्रपति किसी भी राज्य पर राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। इसके बाद है राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए। कोई आयु सीमा नहीं है, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि राष्ट्रपति होने के लिए अधिकतम कोई आयु सीमा नहीं है। अगला हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है यहाँ पर आपके सामने कि राष्ट्रपति का रिक्त पद कितने दिनों के अंदर भरना होता है। 6 माह के अंदर या फिर 6 महीने के अंदर रिक्त पद भरना होता है। इसके बाद है संविधान के उल्लंघन में राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है। महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को संविधान के अगर उल्लंघन करता है तो राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है महाभियोग द्वारा। इसके बाद है संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 61 में महाभियोग के बारे में बताया गया है। अगर राष्ट्रपति संविधान के कुछ उल्लंघन करता है तो महाभियोग द्वारा उन्हें हटाया जा सकता है और इसके बारे में संविधान के अनुच्छेद 61 में लिखा गया है। किसके वेतन पर आयकर नहीं लगता है। राष्ट्रपति के वेतन पर कोई भी आयकर नहीं लगता है, कोई भी टैक्स नहीं लगता है। ठीक है, ये सारे आपको याद रखना है। अगला हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है यहाँ पर आपके सामने कि क्षमादान अथवा मृत्युदंड पाए अपराधी की सजा पर फैसला लेने का अधिकार किसके पास होता है। राष्ट्रपति के पास होता है। इसके बाद संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति के बारे में बताया गया है। किस अनुच्छेद में लिखा गया है कि राष्ट्रपति क्षमादान कर सकता है या फिर मृत्युदंड दे सकता है या फिर कुछ भी राष्ट्रपति की ये पावर के बारे में अनुच्छेद 72 में लिखा गया है। इसके बाद है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में विशेष ज्ञान या फिर व्यावहारिक अनुभव रखने वाले 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है। इसके बारे में अनुच्छेद 80 पर लिखा गया है। ठीक है, साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा या फिर विशेष ज्ञान, व्यवहारिक अनुभव रखने वाले 12 व्यक्तियों को राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है। ठीक है, यह सारे आपको याद रखना है, मनोनीत कर सकता है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29 है यहाँ पर आपके सामने कि देश के सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है। राष्ट्रपति होता है। मौलिक अधिकार के कौन निलंबित कर सकता है। ठीक है, मौलिक अधिकार को निलंबित कर सकता है राष्ट्रपति। संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। राष्ट्रपति करता है। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। इलेक्शन कमिश्नर को नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। ठीक है, ये सारे आपको याद रखना है। अगला हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 है यहाँ पर आपके सामने कि वो राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। यह कथन किसके लिए लागू होता है। राष्ट्रपति के लिए। ठीक है, राष्ट्रपति प्रतिनिधित्व करता है, यह कथन राष्ट्रपति के ऊपर ही लागू होता है। और 34 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास होता है। राष्ट्रपति के पास होता है। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। राष्ट्रपति होता है। यह बहुत बेसिक सवाल है और बहुत बार पूछा जा चुका है, बहुत बार आया है। भारत का संवैधानिक प्रधान कौन होता है। राष्ट्रपति होता है संवैधानिक प्रधान भारत का। राष्ट्रपति के पास कितने तरह की वीटो शक्ति होती है। 3 तरह की वीटो शक्ति होती है राष्ट्रपति के पास। अगला हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ पर आपके सामने समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा किसके चुनाव होता है। राष्ट्रपति का चुनाव होता है समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा। इसके बाद है एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा किसका चुनाव होता है। राष्ट्रपति का चुनाव होता है एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर यह क्वेश्चन आपका टेस्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का अगर आप आंसर देंगे, ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैं आपको ऊपर बता के आया हूँ। सो ये क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर कि द्रौपदी मुर्मू किस जनजाति से संबंध रखता है और इसका सही उत्तर आप हमें कमेंट में बताएंगे। और अगर आप सही उत्तर देते हैं तो हो सकता है कि आपको ये जो ऊपर आपको मैं ई बुक बताया 2500 क्वेश्चन का, वो आपको मिल सकता है। सो आप जरूर कॉमेंट कीजिए और इसके साथ साथ वीडियो को लाइक कीजिए। अभी तक लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और आपके साथ मिलते हैं किसी और एक अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहे। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्राइब ही, आपका लाइक ही हमें मोटिवेट करते हैं आपके लिए अच्छा कंटेंट लाने के लिए। थैंक यू सो मच ये वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। आपके साथ हम मिलते हैं किसी और एक अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।